इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ संसद में आएगा बिल। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा बिल। लोकसभा में जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश होगा। विधेयक पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। तो सोमवार को पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल। सभी की नजरें टिकी हुई है। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन से इस विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। माना जा रहा है कि हाल के पेपर लीक मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों के बीच ये संशोधन बेहद अहम माना जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि प्रश्न पत्र लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि ये कानून ईमानदार अभ्यर्थियों के हित की रक्षा करेगा और सार्वजनिक परीक्षाओं में लोगों का भरोसा और मजबूत करेगा। अब सभी की नजर लोकसभा में होने वाली इस अहम चर्चा और विधेयक पर होगी। तो कल का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बीच सार्वजनिक परीक्षाओं में लोगों का भरोसा और मजबूत करने के लिए जो बिल कल सरकार लेकर आएगी, उसमें क्या कुछ रहने वाला है उस पर नजर टिकी हुई है। मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए। पंकज, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि साफ तौर पर अब सरकार का कहना है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए पद नहीं बल्कि युवा और ये देश महत्वपूर्ण है। कल सरकार एक बिल भी लेकर आएगी संसद में, सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। एक चीज बिल्कुल साफ है कि अब एहतियाती कदम और कठोर कदम जो है सरकार की तरफ से जल्द उठाए जाएंगे। देखिए, कल जिस तरह से सरकार ने सरकार माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर आकर ये बात कही थी कि सरकार एक महत्वपूर्ण बिल लेके आएगी और वो बदलाव के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी तर्ज पर सरकार कल जो कैबिनेट में पास हुआ बिल है उसको कल प्रेजेंट करेगी और जितेंद्र सिंह जो पीएमओ एमओएस है वो बिल को पेश करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन जो अमेंडमेंट बिल है 2026 उसको पेश किया जाएगा और वहां पे चर्चा होगी और चर्चा के बाद इस बिल को पास करवाया जाएगा अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों से, मतलब यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों पास होने के बाद फिर जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा इसको अंतिम जो मुहर लगाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण अब देखना ये होगा कल क्या इस पर चर्चा होगी और क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो है कि जो फाइन पहले लाखों में हुआ करता है उसे 10 करोड़ कर दिया गया। अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई व्यक्ति अब इसको लीक करता पाया जाता है तो करीबन 10 करोड़ की फाइन होगी और इसके अलावा जो है 10 साल की सजा उसमें उसका प्रावधान इसमें रखा गया है। तो कानून सख्त बनाए जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यही है कि क्या कल जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होती है क्या इस पे चर्चा हो पाएगी, क्या सहमति जो तमाम दलों की है वो हो पाएगी, क्या तमाम जो दल है वो इस पे चर्चा कर पाएंगे या तो फिर नए मुद्दे के साथ विपक्षी दल जो है संसद पहुंचेंगे। पंकज, क्योंकि देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो सदन के भीतर चर्चा होगी और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्षी भी जो मांगे थी वो भी पूरी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जाहिर तौर पर लग रहा है कि कल चर्चा हो सकती है, संभावनाएं हैं। बिल्कुल संभावना है, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष लगातार नए नए मुद्दों के साथ पहुंचता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कई समय से चाहे वो छात्र आंदोलन का तब लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी, छात्र आंदोलन से पहले कि सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर जवाब दे, राम मंदिर के मसले को जवाब दे, चुनाव को लेकर जवाब दे, मिडिल ईस्ट हालात को लेकर जवाब दे, नीट सीधी एग्जाम जो लीक हुआ उसको लेकर जवाब दे। लेकिन जैसे लाठीचार्ज हुआ तो मुद्दा बदला और सिर्फ 25 छात्रों की बात हुई। तो ऐसे में सोमवार को भी हो सकता है कि जो अन्य मुद्दे जो पिछड़ गए थे उसको लेकर विपक्ष सामने नजर आया और उसको लेकर हंगामा करता नजर आया। लेकिन सरकार इस बार अड़िग है क्योंकि जो तमाम मांगे थी मान ली गई हैं। तो सरकार चाहती है कि अब जो बिल है वो पेश करके उसको पास करवाया जाए और छात्रों के मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष का जो नैरेटिव है उसको फेल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखने वाली बात कि कल का दिन पूरा किस तरीके से रहेगा सदन के भीतर। कंचन, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपके पीछे हलचलें तेज हो रही है और अभी भी हम देख रहे हैं चाहे वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, साफ सफाई का काम भी चल रहा है, लेकिन लोगों की हलचलें भी है वहां पर। कंचन,
देखिए बिल्कुल तरन्नुम, अभी कुछ जो छात्र हैं जिनको पता नहीं है, जो रास्ते में थे वो यहाँ पर अभी भी कुछ छात्र पहुँच रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस जो उनको समझा रही है कि जो आपका प्रोटेस्ट था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि उनको जानकारी इस चीज़ की नहीं थी। और सुबह भी यहाँ पर कुछ छात्र पहुँचे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे जो आप देख रहे हैं बैरिकेड के पीछे जहाँ पर जो है ये पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं, इसके पीछे जो है यहाँ पर सीजेपी का मंच था और उसके बाद में उसको पूरी तरीके से ये समाप्त हो गया है, हटा दिया गया है। और जो टीमें हैं लगातार जो सफाई में जुटी हुई हैं, साथ ही बैरिकेडिंग कर रखी है अभी भी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, क्योंकि कुछ छात्रों को अभी भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं वो छात्र यहाँ पहुँचे, इनको समझाया जा रहा है कि जो आपकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जरा दिखाएं कि जिस तरीके से ये जो है पीछे देख सकते हैं, जो पूरा रोड है इसको भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये सड़क वो है जहाँ पर आपने देखा होगा जो प्रदर्शनकारी थे भारी संख्या में यहाँ जुटे हुए थे, और जो है पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की भी जो नोकझोंक हुई थी वो यही सड़क है। तो कहा जा सकता है कि इस पर जो है आवागमन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस की टीम है वो अभी भी यहाँ पर लगी हुई है, साथ ही जो छात्र अभी भी कुछ छात्र आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि जो आपकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। साथ ही छात्र जो समझाने के बाद में अपने घर वापस लौट रहे हैं। तरन्नुम। बिल्कुल कंचन, और लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से वापस से जिंदगियां जो है वो पटरी पर आ रही है। अभी भी वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कंचन और पंकज, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पेपर लीक को लेकर जो हंगामा था वो हंगामा थम चुका है। जो प्रोटेस्ट वहां पर जंतर मंतर पर किया जा रहा था, फिलहाल वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ कल का दिन बेहद अहम हो जाता है। लोकसभा में कल सरकार की तरफ से सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल को पेश किया जाएगा, और इस पर विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, फिलहाल उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया जाएगा कल।